नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट। और सबसे पहले करेंगे हम प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री का मतलब है जिसका हमें ना कोई रिटर्न सोर्स नहीं है हमारे पास, उसका कुछ कुछ एलिमेंट्स हमें मिले हैं। जैसे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो आपकी जगह आएगी वो आएगी आपकी बाणगंगा और ब्यास वैली का एरिया। ठीक है ना, तो हमें पता ना ये है आपकी बाणगंगा और ब्यास। ये जो आपका कांगड़ा फोर्ट है ना, कांगड़ा फोर्ट, इस कांगड़ा फोर्ट के ही पास से रिवर जो जाती है वो जाती है हमारी बाणगंगा रिवर। ठीक है ना, बनेर और बाणगंगा। डन। तो ये आ गई हमारी बाणगंगा ब्यास वैली, ये वाली वैली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो वैली इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सतलुज सिरसा वैली। ठीक है ना, सतलुज सिरसा वैली, नालागढ़ वैली भी बोलते हैं इसको। ये सतलुज है, यहाँ पे हमारी सतलुज रिवर आती है बिलासपुर से, और ये सिरसा रिवर भी आती है नालागढ़ की में। ठीक है, तो ये हमारी सतलुज सिरसा वैली। ठीक है, एक ये वाली वैली आ गई। थर्ड आएगी हमारी मारकंडा वैली। ठीक है ना, जो हमारी रिवर है ना एक मारकंडा रिवर। डन। ये वाली वैली जो हमारी सिरमौर में साउथ में जाती है। मारकंडा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है सिरमौर में, जहां पे सुकेती फॉसिल पार्क भी है इसके पास में। ठीक है, एक मारकंडा वैली। इन तीन में बोला गया है कि हमें प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस मिले हैं। डन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि आपको प्री हिस्टोरिक में क्या मतलब मिला क्या। तो मिला क्या है हमें, ये जो हमारी कांगड़ा है ना, कांगड़ा वाली, ये आपकी बाणगंगा और ब्यास वैली, यहाँ पे जीसी मोहपात्रा को, ठीक है ना, जीसी मोहपात्रा को क्या मिले, 52 स्टोन एक्सिस मिले, STONE, स्टोन एक्सिस। तो ये आ गया ना प्री हिस्टोरिक टाइम, ना प्री हिस्टोरिक टाइम। अभी मैं बताऊंगा 52 स्टोन एक्सिस मिले कहां पे, लाहौर में। और एलमंड शेप, बादाम की शेप का एलमंड शेप। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। जीसी मोहपात्रा को 52 स्टोन एक्सिस मिले कहां पे, लाहौर में, RAHAUR, लाहौर। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। और आलमंड शेप्ड, आलमंड के शेप के भी स्टोन एक्सिस मिले नंदरोल में, नंदरोल। तो ये आपके कांगड़ा के पास आते हैं। ठीक है ना, जो कांगड़ा का फोर्ट है उसके आसपास का जो एरिया वो नंदरोल का एरिया है ना। देखो कांगड़ा फोर्ट के पास, अब देखिए यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा और भी। डन। तो मैं अगर आपको प्री हिस्ट्री भी बता रहा हूं और उसका अभी भी क्या प्रेजेंस में वो जगह कहां पे है, कैसे रिलेटेड है, और वो ज्योग्राफी है, किसी ना किसी पॉइंट को मैं डाल दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ताकि ये इंटरेस्टेड बना रहे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना आपका कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट के आपको पता ना एक रिवर जा रही है हमारी बनेर और एक जा रही है बाणगंगा। ठीक है, और फिर ये ब्यास में मिल जाती है। डन, ब्यास निकल जाती है। अब देखिए ये जो हमारी बनेर रिवर हम बोलते हैं ना इस डायरेक्शन को, इसके पास यहाँ पे जो विलेज आता है इसको नंदरोल बोलते हैं। कांगड़ा में विलेज है नंदरोल। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर टेंपल है, यहाँ पे है जयंती माता टेंपल। ठीक है ना, जयंती माता टेंपल कहाँ पे हमारा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसी के पास है नंदरोल, जहां पे डायमंड आलमंड शेप का, ठीक है ना, आलमंड शेप का स्टोन एक्स मिला हुआ है नंदरोल में। और यहीं पे आसपास है आपका लाहौर, जहां पे 52 स्टोन एक्सिस मिले हैं जीसी मोहपात्रा को मिले। डन। ये है हमारा प्री हिस्टोरिक एविडेंस जो ब्यास ये वाली रिवर में आएगी ना, ब्यास बाणगंगा वैली के पास आएगी। डन ना, तो ये याद रखना है हमने। ये क्या है हमारा, जयंती माता जी का टेंपल है यहाँ पे, और यहाँ पे पंच भीष्म फेस्टिवल होती है, ये भी देख लेना, पंच भीष्म फेस्टिवल वो यहाँ मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। डन। तो ऐसे आपको जितने जो हम फैक्ट्स डालेंगे ना, डन ना, और जितने देखिए क्यों रिलेटेड है, आज भी तो ये जगह डेवलप है ना, माता का टेंपल भी यहीं पे ही है ना, और यहीं पे ही क्यों कांगड़ा फोर्ट आया, बस ये सब स्टडी होगी। डन। तो एक है हमारा ये वाला एविडेंस, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, जो अब रिटर्न रिकॉर्ड आएगा, ये था प्री हिस्टोरिक। डन। अब देखिए जैसे हमें पता है, डन ना, हमें क्या पता है कि फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो है हमारे वेद, यानी सबसे पहले ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये है फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड, और ये है यानी वैदिक टाइम, है ना, वैदिक एज बोलते हैं, वैदिक टाइम बोल देते हैं। डन। और इसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो आज है 2025। डन। उसके पहले क्या हुआ होगा, एक आया होगा 2000, इससे पहले क्या आया होगा 1000, इससे पहले क्या आया होगा 0, फिर 0 से पहले
मतलब ये तो नंबर दिए ना, टाइम तो चला हुआ है, ये हमने अपनी डेजिग्नेशन के लिए, अभी मैं बताऊंगा अभी क्यों, हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर लाइन को है ना, ये पूरे के पूरे जो हमने एयर है हमने कैसे देखने हैं एग्जामिनेशन पर्पज से। डन। और 0 से पहले क्या आया होगा फिर, अगर हम नेक्स्ट ले जाएंगे तो हमने यहाँ पे 500 कर दिया, फिर हमने 1000 कर दिया, देन हमने 1500 कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया सारा का सारा। डन। अगर हम बोलेंगे कि अगर हमें 500 जाना है 0 से पहले वाला, तो कितने होंगे 2025 यानी 2000 साल अब के, और 500 साल ये यानी 2500 साल, ठीक है। तो ये है बेसिक। जीरो क्या है, जीरो हम क्राइस्ट के बर्थ को बोल देते हैं ना कि जीरो, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा एडी एनो डोमिनी, या फिर हमारा आएगा क्राइस्ट एरा, और इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और हमें क्या देखना है, हमें जीरो को कैसे डिनोट करना है कि इस टाइम इंडो जितने इंडो ग्रीक्स हुए थे ना उनका इन्वेजन हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। डन। अब देखिए ये जो 1500 है ना, जो हम मानते हैं अभी, ये जो 1500 है इसके पास, ठीक है, इसके पास जो है हमारे ऋग्वेद यानी वैदिक सिविलाइजेशन है ना, वैदिक एज स्टार्ट हुई हमारी, जो हम मानते हैं, ठीक है ना, 1500 के बाद। डन। ये हमें टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, तभी हमारी हिस्ट्री ना क्लियर चलेगी, ठीक है। तो 1500 के बाद हम मानते हैं, यहीं पे 1500 के बाद, ठीक है ना, यानी 1500 से 1000 तक, ठीक है, याद रखना 1500 से 1000 तक ये जो चला, ये चला हमारा अर्ली वैदिक एज, ठीक है, अर्ली, और इसके बाद चला लेटर, 1000 के बाद चलेगा लेटर, ठीक है, हमने इतना माना। डन। क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ, याद रखना 1000 में आयरन का यूज होना एक्सटेंसिवली स्टार्ट हो गया। हम किस फेज की बात कर रहे हैं, इससे पहले 1500 से पहले जो फेज था हमने क्या बोला, प्री हिस्टोरिक का। डन ना। बट इन दोनों के बीच में एक और फेज आता है जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, स्क्रिप्ट भी मिली है, कॉइन्स भी मिले हैं, बट वो डिसाइफर नहीं हुए हैं। डन। तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो हम अभी जान पाए हैं, डिसाइफर कर पाए हैं, सब कुछ हुए हैं, वो है वैदिक। और वेद जो है वो 1500 के बाद स्टार्ट की, यानी 1500, ठीक है, ये आ जाएगा बीसी में, इस टाइम को हम ले लेंगे। इससे पहले का टाइम, ठीक है, 2500 से लेके फिर यहां तक का टाइम को हम ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम लेते हैं। उस टाइम बोला गया था कि जो हिमाचल का एरिया आया है, ठीक है, ये हिमाचल का जो एरिया था, ठीक है, यानी वैदिक से पहले और इंडस से भी पहले प्री हिस्टोरिक, और प्री हिस्टोरिक में हमें स्टोन एक्सेस मिले हैं। डन। एक क्वेश्चन वहां से हो गया। डन। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है, बट उस टाइम की डिसाइफर नहीं हुई, तो उस टाइम बोला गया था कि ये वाला जो एरिया है, ये कोल्स है ना, कुलारियंस, ये इनहेबिट करते थे। डन। बट हमने तो डिसाइफर किया नहीं है। तो हमें कैसे पता चला कि जब आए वैदिक टाइम, ठीक है ना, वैदिक टाइम आया और स्टार्टिंग के आए यानी आर्यंस। तो जब आर्यंस आए, इन्होंने कुछ भी किया होगा। आज के टाइम पे हमें कैसे पता चला, आज के हमें टाइम से पता चला वेद से। और वेद भी कौन सा कंपाइल किया था स्टार्टिंग में, ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद में उन्होंने मेंशन किया क्या, कि यहां पे क्या है, कोल्स और कोलारियंस, ये है यहां पे कोल्स और कोलारियंस। कहां पे, हिमाचल के कौन से एरिया में, हिमाचल के ये ब्यास रिवर, ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट पूरा बताऊंगा आराम से। ये आएगी हमारी ब्यास रिवर, ठीक है, ये जो ब्यास रिवर है, और ये यमुना रिवर, ठीक है, बीच में सतलुज भी आएगी। ये पूरा जो एरिया है इसमें, ठीक है, तो यहां पे थे हमारे कोल्स। तो फर्स्ट जो है हम बोलते हैं ना हिमाचल में कौन है, वो है कोल्स। और ये जो कोल्स है ना, जो फर्स्ट टाइम जो कोल्स आए, ये थे हमारे मुंडा, क्या है उस टाइम लिखा गया, ये है मुंडा स्पीकिंग, ठीक है, मुंडा स्पीकिंग ट्राइब। और हमें पता है आज के टाइम में मुंडा स्पीकिंग ट्राइब जो है ना, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के टाइम में, ठीक है ना, तो ये वहां से शिफ्ट हुए थे। डन। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडस वैली के जो लोगों ने है, इनको छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू से ना शिफ्ट किया। डन। अगर हम ये ऐसे देख लेंगे ना, ये देखिए, अगर मैं अभी ये बनाऊंगा, ये हमारा हिंदू कुश, ये अगर मैंने हिमालयस बना दिए। डन। तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू इस एरिया में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ये बोला जाता है ना कि वहां के लोग आएंगे और इस वाले एरिया को शिफ्ट करेंगे, लोग जाएंगे पहाड़ों की साइड। तो ऐसे कोल्स आपके इस एरिया में आ गए। डन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट में कोल्स हैं आपके मुंडा स्पीकिंग, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कोल्स क्या आपके मुंडा स्पीकिंग है। तो अब क्या हुआ, इन्हीं के ही जो आगे जो रूलर आएंगे, ठीक है ना, वो आएंगे शांभर। डन। याद रखना शांभर।
तो शांबर आएंगे इनके रूलर। अब जो शांबर था ना, शांबर के बोलते 99 फोर्ट्स, ठीक है ना, 99 फोर्ट्स। अब ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहां से हमें पता चल रहा है? ऋग्वेद से। सोर्स क्या है हमारा? SOURCE, ऋग्वेद, ठीक है। तो बोलते इसके 99 फोर्ट्स थे, किसके बीच में? यमुना और ब्यास के बीच में 99 फोर्ट्स। डन। उसके बाद वॉर हुआ, उसका मेंशन कहां पे है? ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। वॉर हुआ शांबर, जो इनका किंग है शांबर, और किसके बीच में? शांबर, SHAMBAR, ठीक है। स्पेलिंग में कोई भी हो सकते हैं, शांबर। और इनके साथ हुआ किसका वॉर? आर्यन किंग दिवोदास, याद रखना दिवोदास, जिसमें जो व्रिची है, ठीक है ना, VRICH, व्रिची, ये हेल्प करे थे शांबर की, और ऋषि भारद्वाज ये हेल्प करे थे दिवोदास की। तो इसमें 40 ईयर्स का वॉर हुआ है। ये कितना? 40 ईयर्स का वॉर। डन। तो हमें कैसे पता ना? अब पता चला ना कि सबसे पहले कौन रह रहे थे यहाँ पे? कोल्स, कोलारियंस। कैसे पता चला? क्योंकि आर्यंस आए, ठीक है, उन्होंने ऋग्वेद लिखा और ऋग्वेद में मेंशन आया वॉर का जो हुआ है, जिसमें शांबर हार गया और फिर आर्यंस यहाँ पे सेटल हुए। डन। और यहां पे दिवोदास थे, दिवोदास के अलाए आए ऋषि भारद्वाज। डन। और शांबर के अलाए थे व्रिची। 40 ईयर्स का वॉर हुआ। तो यानी सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इस पढ़ने के हिसाब से क्या हुआ? सबसे पहले कौन आ गए हमारे? सबसे पहले कोल्स आ गए, कोल्स। डन। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने आर्यंस की बात की, ठीक है ना, कोल्स यानी कोलारियंस, ठीक है ना, आर्यंस, आर्यंस। बट यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम, ये देखो, ये बात कर रहे हैं हम इस एरिया की। ये जो आपके हाई हिल रीजन है ना, लाहौल स्पीति, ये आपका किन्नौर, ये कुल्लू का अपर एरिया, चंबा का पांगी का एरिया, ये वाले एरिया, यहां पे, ठीक है, इनसे पहले ही इसके बीच में यहां पे कौन आ गए थे? आपके मंगोलॉइड्स, ठीक है। कौन? मंगोलॉइड्स, ये आ गए थे। यानी जो हम अभी कर रहे हैं ना, तो उसमें ये नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट कि कोल्स और आर्यंस। जो फर्स्ट रेस है वो है कोल्स, जो फर्स्ट रेस है इसको हम बोलते हैं कोल्स, जो सेकंड है वो है मंगोलॉइड्स, ठीक है, और जो थर्ड है वो है आर्यंस। तो यहां पे हमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। आर्यंस का वॉर हुआ किसके साथ? कोल्स के साथ। डन। शांबर के साथ। कहां पे मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। बट कोल्स के बाद आर्यंस नहीं आए, इनके बाद मंगोलॉइड्स आए। और मंगोलॉइड्स कौन? हमारे भोट्स और किरातास, ठीक है ना, भोट्स और किरातास। और अगर हम यहां पे भी देखेंगे कि आर्यंस आए, तो इनमें से भी जो सबसे पहले आर्यंस आए इनको बोला गया खसास, यानी क्षत्रियास, खसास। याद रखना, क्योंकि देखो आर्यंस आए ना, अब यहीं पे अगर मैं आपको यहां पे ऐसे बता दूंगा, देखिए। डन। अब देखिए, सपोज मैं ये बनाया इंडिया, ये कर देता हूं, ये मैंने हिंदू कुश ये बनाया, ये मैंने हिमालय को कर दिया। डन। अब देखिए ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर कहां जाएंगे? तो आएगा नॉर्थ पोल। यहां साउथ में जाएंगे तो साउथ पोल आ जाएगा। यानी वहां पे क्या है आपका? जो हमारा सन रेज है ना, हाई इंसोलेशन कम होती है, मतलब हमारी इंक्लाइन फॉर्म में ना आपकी रेज गिरती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है, तो बर्फ है। तो यहाँ पे जितने लोग सेटल थे, ठीक है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी में बोलते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आए हैं। डन। अब नीचे आने के 2-3 रास्ते हैं, एक तो ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ये हिंदू कुश को क्रॉस करके एंटर हो सकते हैं, और पंजाब के रीजन से फिर हिमाचल को आ सकते हैं। ये पंजाब का रीजन आ जाएगा हमारा, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये हमारा पंजाब का रीजन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हिमाचल में एंटर कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ से हिमाचल में एंटर कर सकते हैं। वैसे ही ये आए, तो इसके अलावा कैसे आ सकते हैं? नॉर्थ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं ना, कश्मीर, कश्मीर से क्रॉस किया फिर आगे। अगर कश्मीर से क्रॉस करके आएंगे तो हमने देखा ना कि कश्मीर से क्रॉस करके आएंगे, यानी यहां ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो यहां से आएंगे, ठीक है। तो और अगर और प्रिसाइज फॉर्म में बात की जाए तो क्या होगा? जो सबसे पहले आए इनको हम बोलते हैं कोल्स, ठीक है, सबसे पहले आए इनको कोल्स, कोल्स के बाद मंगोलॉइड्स, मंगोलॉइड्स में के बाद आर्यंस, और आर्यंस भी 2 फेजेस में आए हैं। सबसे पहले आए हैं खसास, खसास आए हैं जो कश्मीर के रास्ते से आए हैं, ठीक है, लद्दाख के, कश्मीर इस रास्ते से आए हैं, ये आए हैं खसास। तो ये फिर अपर रीचेस में सेटल हुए, ठीक है। इसके बाद आए हैं हमारे आर्यंस के दूसरे, जो इंडो आर्यन, ठीक है ना, जो हम ना बोलते हैं जिनको इंडो आर्यंस बोलते हैं, जो आपके यहां से क्रॉस होके आएंगे। तो ये जो आए हैं हमारी सेकंड ब्रांच, इनके साथ वॉर हुआ है स्पेसिफाइड,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। खसास दे आर आर्यंस, बट वो एक अलग ब्रांच है जो कश्मीर के रास्ते से आई। फिर उसके बाद जो वॉर हुआ है वो हो रहा है इंडो आर्यंस के साथ, ठीक है ना, ये आए, फिर इनके साथ वॉर हुआ, और वॉर मैंने आपको मेंशन किया ऋग्वेद में। डन, तो यहां से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम जैसे टाइमलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हमने टाइमलाइन की, देखिए हम टाइमलाइन कर रहे हैं, देखो 1500 के पास हमने क्या बोल दिए कि आपके ऋग्वेदिक टाइम है, ठीक है ना, वैदिक टाइम का अर्ली फेज। फिर इसके बाद 1000 में आयरन बड़ा यूज हुआ। अब देखो आयरन जब यूज हो, ये बीसी, अभी जीरो नहीं है, फिर जीरो के बाद 2025 आएगा, डन ना, जो हम अभी प्रेजेंट टाइम आएगा, डन ना, तो ये हम सारा बीसी में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस साइड लिख रहा हूँ सारा का सारा। अब 1000 में आयरन का एक्सटेंसिव यूज हुआ, तो फिर इसके बाद आया हमारा लेटर वैदिक पीरियड, या लेटर वैदिक एज आएगी, डन। अब वो चलेगी। अब इसमें क्या हो रहा था, मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम ये थी कि सेटलमेंट नहीं हो रही थी, रिसोर्सेज के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा था। जैसे ही आयरन आया, ठीक है, तो हमें ये भी पता है क्या कि ये जो है ना, इसके बाद ये जियोसिंक्लाइन बेल्ट है, इसके नीचे क्या आता है हमारे, ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना, इसके नीचे अवध, मिथिला, ये सारे प्लेन्स आते हैं। तो ये प्लेन्स में ना उस टाइम खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज और फॉरेस्ट था। फिर इन फॉरेस्ट को कट किया गया विद द हेल्प ऑफ आयरन, ठीक है ना, फिर यहाँ खेती शुरू हुई और सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ ना, और लोग सेटल होना शुरू हुए। जैसे सेटल होना शुरू हुए तो टेरिटरी के लिए वॉर होना शुरू होंगे, तो अब बनेगी टेरिटरीज, मतलब एक ट्राइब होगी और उसको सारी फैसिलिटी रिसोर्सेज कर सके, है ना, यूज कर सके। जैसे आज के टाइम पे भी इंडिया है तो टेरिटरी है ना, तो यहाँ के रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, वैसे ही ये उस टाइम था, डन ना। तो इसी के लिए करते करते आगे जाके 500 के बाद, ठीक है ना, अब 500 के बाद आएगा 0, 0 के बाद आएगा 1000, और 1000 के बाद आएगा 2025, डन ना, ये चीज आएगी, डन। 1500 हमें क्या है, हमें यही टाइमलाइन रखनी है, 0 से पहले बिफोर क्राइस्ट एरा, डन, जो अभी का टाइम है। 1500 जो वैदिक टाइम आया, क्या यानी ऋग्वेद का टाइम आया। उसके बाद 1000 में आयरन आया। सेकंड स्टेप जो 500 है, 500 के बाद फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी ना हमारी, लेटर वैदिक हमारा जो है खत्म हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अब वॉर होगा तो टेरिटरीज बनेगी, और 500 के बाद जो पीरियड आता है, या इस टाइम जो पीरियड आता है, इसको हम बोलते हैं जनपद का पीरियड, जनपद, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं ना महाजनपद, जनपदास, फिर महाभारत का टाइम, वो ये टाइम आ जाएगा फिर, जो हमें अभी टाइमलाइन के हिसाब से बताया गया। फिर ये 0 का टाइम आएगा और 1000, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2025, डन। तो अभी हम ये वाला टाइम कर रहे हैं, ये जनपद, महाजनपद, ऐसे वाले टाइम। क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक टाइम जो पीरियड है, इसमें फिर बड़े ज्यादा हमारे ना अलग अलग फिलोसफीज डेवलप भी हो जाएंगी, डन। अब हम इन जनपद की बात करेंगे। तो ये जो जनपद है, ठीक है, मतलब इनका एक लीडर है, या तो ये पब्लिक ने इनको डिसाइड किया लीडर को, या ये इलेक्टेड है या ये सिलेक्टेड है। जैसे आज का भी टाइम है ना डेमोक्रेसी, तो ये क्या है, रिपब्लिक है ना, तो ये भी जनपद है, ठीक है ना, एक टाइप का। वैसे ही ये रिपब्लिक जनपद, तो कुछ सिलेक्टेड या इलेक्टेड होते हैं, कुछ सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, मोनार्किकल हो गया कुछ, वो वाले जनपद का टाइम है। फिर इन जनपद के बाद जाके फिर हमारे इन्वेजन्स होगी, और उसके बाद हमारा गुप्ता पीरियड वाला टाइम चलेगा, डन ना। तभी हम ये जनपद के बारे में बात करेंगे, प्री हिस्ट्री। उसके बाद क्या किया हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ के बाद हमने ऋग्वेदिक का टाइम किया, ये हिस्ट्री है। उसके बाद हम एंशिएंट है, उसके बाद आएंगे ये जनपद। टाइम आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम की बात है, ठीक है ना। इस टाइम में जैसे हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे रिलीजन ना अप्रॉक्सीमेटली 65 67 जितने भी हमारे ये रिलीजन थे ना, ये हमारे ग्रो कर रहे थे, डन ना। तो अब देखो ये जनपद है, इन जनपद में जो नाम आता है, एक आता है औदंबरास, एक आता है त्रिगर्त, एक आता है कुल्लुत, एक आता है कुलिंदास, ठीक है ना। ये 4 जनपद की बात करेंगे, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो पहले एरिया देखेंगे, फिर इन सब जनपद की बात करेंगे हम, डन ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे औदंबर्स की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औदंबर्स की। एरिया, औदंबर्स, तो एरिया, सबसे पहले इनका क्या एरिया आया, तो एरिया क्या मेंशन आया, एरिया जो हमारा मेंशन आया, वो हमारा मेंशन आया रिवर रावी, याद रखना कौन सी, रिवर रावी। इसलिए हम ज्योग्राफी करते हैं। रावी रिवर कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल से, ठीक है, भादुलो तंतागिरी ग्लेशियर है, फिर ये भरमौर चंबा के इस रीजन से चली जाएगी, खैरी से एग्जिट कर जाएगी, डन। रिवर रावी और सतलुज के बीच में, ठीक है, ये सतलुज रिवर आएगी और एग्जिट कर जाएगी, इसके बीच के एरिया को अभी मेंशन किया गया, ठीक है ना। अब ये सारा एरिया नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट का नहीं, ये बीच का जो एरिया आ जाएगा, डन ना। ये अभी सतलुज आगे भी तो जाएगी, ठीक है, रावी भी आगे जाएगी, डन। इस एरिया को औदंबर्स का, तो एरिया क्या आ गया हमारा, बिटवीन, ठीक है, रावी एंड सतलुज, डन। उसके बाद मेंशन कहां पे मिला, ठीक है। अब हमारे हिस्टोरिकल वो आगे थे ना, टेक्स्ट आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, तो जो मेंशन मिला है हमें,
तो हमारा मेंशन मिला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट किसने लिखा है? चंद्रगोमिन, हमें चंद्रगोमिन जी की ये याद रहना चाहिए, चंद्रगोमिन, ठीक है ना, CHANDRA, चंद्रगोमिन, ठीक है, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है। इन्होंने बोला हुआ है औदुम्बराज को, क्या बोला है? इनको बोला है शालवाज, शालवाज, जिनका शिव में फेथ हो। औदुम्बराज हैं, ये जो हमारे औदुम्बराज हैं, ये क्या है? ये आपके फेथ रखते हैं शिव में, डन ना, इनमें। क्यों? क्योंकि शालवाज बोला गया है, जो फेथ रखते हैं शिव में। और इन शालवाज का मेंशन किसमें है? शतपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है, SHATPATH, शतपथ ब्राह्मणा। अब देखो, जो वैदिक लिटरेचर हम पढ़ते हैं ना, वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है ब्राह्मणा, डन, यानी ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा पुराना है, उसमें मेंशन है शालवाज के बारे में। और यही मेंशन हमें किसमें मिलता है? चंद्रगोमिन ने अपनी मेंशन की है, जो आपके 5th सेंचुरी, अब ये 5th सेंचुरी के हैं, ये उनसे पुराने हैं, ये वैदिक टाइम के आगे, डन ना। तो यहां मेंशन आता है हमारा किसका? औदुम्बराज का, डन। ये तो आ गया लिटरेरी सोर्स। अब आएगा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब कुछ तो मिलना चाहिए। यहां पे आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्वाइंस से, ठीक है, कि क्वाइंस, COINS, तो जो इनके क्वाइंस हैं वो इस चीज को कैसे प्रूफ करते हैं? क्योंकि इनके क्वाइंस में मिले हमें ट्राइडेंट शेप। कौन सी शेप? ट्राइडेंट शेप प्लस नंदी महाराज। तो इनसे रिलेट किया गया कि ये शिव में विश्वास करते हैं, प्लस उसमें लिखा हुआ था महादेवासा, देवासा, ठीक है ना, या महादेव, महादेवासा लिखा था। तो ये कंफर्म करते हैं कि ये शिवाइट फेथ के औदुम्बराज, ट्राइडेंट, नंदी, ये था, डन। वहां पे इनकी शेप थी और महादेवासा लिखा गया था, यानी स्क्रिप्ट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रिप्ट से आएगा ब्रह्मी एंड खरोष्ती, तो ये होना चाहिए। तो कॉइन्स की स्क्रिप्ट है ब्रह्मी और खरोष्ती। कॉइन्स है जिसमें लिखा आपका बना हुआ ट्राइडेंट और नंदी महाराज, और लिखा है महादेवासा, स्क्रिप्ट आ गई। अब कॉइन किस चीज का बना है? तो कॉइन बना है हमारा सिल्वर एंड कॉपर का। तो कॉइन बना है सिल्वर का और कॉपर का। तो ये आएंगे हमारे क्वेश्चंस इनमें, ठीक है। तो कॉइन आ गया, ट्राइडेंट बना है, नंदी है, महादेवासा लिखा है, डन। उसके बाद क्या है आपका? ये सिल्वर और कॉपर का है, और ब्रह्मी और खरोष्ती लैंग्वेज है। तो ये है हमारा औदुम्बराज का, ठीक है ना। अभी हम ना स्टेप बाय स्टेप फिर इसको अनफोल्ड करेंगे बाकी चीजों को, डन। अब नेक्स्ट हम जो जनपद की बात करेंगे वो आएगा त्रिगत। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया? औदुम्बराज। सेकंड करेंगे हम त्रिगत, ठीक है ना, त्रिगत, ठीक है। त्रिगत मतलब 3 रिवर्स के बीच का एरिया है ये। 3 रिवर्स कौन सी है हमारी? ये देखिए, ठीक है ना। 3 रिवर्स मैं आपको बता देता हूं। 3 रिवर्स, फर्स्ट आती है हमारी रावी, बड़ा बंगाल के रीजन से निकलने वाली। सेकंड आती है हमारी ब्यास रिवर, एंड द थर्ड वन इज योर सतलुज रिवर, इस एरिया के, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है, डन। ये वाला जो एरिया ड्रेन होता है इसको हम बोलते हैं त्रिगत, ये बोला गया, डन। अब इसके फाउंडर किसको बोला गया? सुशर्म चंद्र को। वैसे तो त्रिगत पहले का, जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कांगड़ा की हिस्ट्री, उसमें बताऊंगा मैं आपको पूरा पूरा क्लियर कि ये त्रिगत है, एक्चुअल में कांगड़ा है, डन। तो ये थे हमारे भूमाचंद, ठीक है ना, भूमाचंद जो इनके फाउंडर है, डन। वो लड़ रहे थे, एक लड़ाई हो रही थी, उसमें वो लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो उनको ना आशीर्वाद मिला, डन। और उसके बाद क्या हुआ? भूमाचंद ने फाउंड किया। फिर इनके बाद आगे जाके जो फाउंडर आएंगे वो आएंगे सुशर्मचंद। तो त्रिगत उनसे रिलेटेड है, डन। अब देखिए, जैसे औदुम्बरा आ गया वैसे त्रिगत आ गया। अभी जो त्रिगत है ना, ये 3 रिवर्स है। इसकी क्या थी? कैपिटल। एक कैपिटल है हमारी मुल्तान, डन। अब जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं क्या कि मुल्तान, ठीक है, पाकिस्तान में आता है। अगर मैं इंडिया का ये मैप बनाऊंगा, ये हिंदू कुश बनाऊंगा, ये हिमालयस बनाया, डन। तो ये आएगी हमारी इंडस रिवर, तो ये कराची से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है? हमारी ये जो हमारा आ गया रावी रिवर, रावी के ऊपर चंद्रभागा यानी चेनाब रिवर, और इसके ऊपर आएगी हमारी झेलम रिवर। तो सबसे पहले हमारी झेलम रिवर आती है, ठीक है ना, झेलम मिल जाती है चेनाब में, डन। फिर उसके बाद हमारी रावी रिवर आती है, रावी भी चेनाब में मिल जाती है। फिर उसके बाद हमारी एक ब्यास आती है, सतलुज आती है, जो दोनों मिल जाती है, और फाइनली ये चेनाब, ये पंजनाद में, फिर ये इंडस में मिल जाती है, डन ना। ये ऐसा सिस्टम है। तो हमारे जो मुल्तान का एरिया है, ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो मुल्तान का जो एरिया है, यहां से जो रिवर जाती है ये जाती है हमारी चेनाब रिवर, ठीक है। बट इससे पहले ही रावी इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसीलिए रावी का नाम लिया जाता है,
डन ना, क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं कि मुल्तान में तो चेनाब रिवर जाती है, तो रावी कहां से आ गया, डन ना। तो मुल्तान से पहले ही ऊपर जो है रावी रिवर है ना, उसमें लाहौर से बाद जो रावी रिवर है उस पर आपकी मिल जाएगी, कहां पे आपकी चेनाब रिवर में मिल जाएगी आपकी रावी रिवर, ठीक है। तो याद रखना, तो रावी हमारी आपकी ब्यास और सतलुज इसके बीच का एरिया, और जो पुरानी कैपिटल है वो पाकिस्तान के मुल्तान की थी, और जो सेकंड कैपिटल है वो हमारी ये कांगड़ा का फोर्ट जो है, ठीक है, कांगड़ा का फोर्ट। और इस कांगड़ा का फोर्ट को किसने बनाया था, सुशर्मा चंद्र ने। और ये टाइम है महाभारत का टाइम, क्योंकि सुशर्मा चंद्र ने साथ दिया था कौरवों का, ठीक है ना, किसका साथ दिया था, कौरवों का, डन, क्योंकि ये इसके फैमिली रिलेशन से दुर्योधन के साथ, डन। एक ये आता है, अब साथ दिया तो साथ क्या दिया, अगेंस्ट मत्स्य किंग विराट, ठीक है ना, मत्स्य किंग विराट के अगेंस्ट ना साथ दिया था, हार गए थे ये, तो ये इनकी ना इसमें हार गए थे, और साथ तो दिया था बट किसके थे, कौरवों के साथ दिया था, ठीक है ना, अगेंस्ट पांडवास। एक ये आएगा हमारा सुशर्मचंद्र का त्रिगत का टाइम का। अब दूसरा क्या आ गया हमारा कि लिटरेरी सोर्सेज, है ना, लिटरेरी सोर्सेज। तो त्रिगत का कहां मेंशन है, सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है पाणिनि का, बाकी जगह तो है, तो पाणिनि का, तो पाणिनि ने लिखी है, देखो 5th सेंचुरी बीसी के हैं स्कॉलर, वो हम टाइम तो देखेंगे। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर है, संस्कृत जो ग्रामर है वो लिखी है इन्होंने अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसी अष्टाध्यायी में इन्होंने त्रिगर्त के एरिया को लोगों को बोला है आयुद्धजीवी संघ, आयुद्धजीवी बोला हुआ है इन्होंने त्रिगर्त के लोगों को, जो मीन्स ऑफ वॉर, ठीक है ना, अपना इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस थी ना, तो यहाँ पे हमेशा अटैक होगा, कुछ होगा तो वो लड़ेंगे, तो इसीलिए हम देखेंगे कि आर्मी में भी बहुत ज्यादा इस एरिया से जाते हैं, डन। तो ये बोला है आयुद्धजीवी पाणिनि ने, ठीक है, ये मेंशन आता है, ये जो इंपॉर्टेंट मेंशन है, बाकी महाभारत में वॉर से सुशर्मचंद्र का आ गया, डन। तो ये है हमारा त्रिगर्त का। एक आया औदंबर, उसका भी एरिया बता दिया, ये आया त्रिगर्त। ये सारा टाइम ना एंशिएंट जनपद का है, जनपद मतलब कि आपके जीरो के टाइम के, जीरो के बाद आपका गुप्ता एम्पायर आएगा ना, फिर से जैसे जीरो आता है, जीरो के बाद आपका अगर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे 300, 400, 500, तो आपका गुप्ता एम्पायर आ जाएगा। 600 के आसपास आपका हर्षवर्धन आया हुआ था, हर्षवर्धन के टाइम में ह्यूनसेंग आएंगे, ये मैं आगे समझाऊंगा। अभी मैं जनपद की बात कर रहा हूं, मतलब जीरो से भी पहले की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्री हिस्टोरिक, उसके बाद वैदिक टाइम, और वैदिक टाइम के बाद जनपद हैं, तो एक औदंबरा, एक त्रिगर्ता। जो नेक्स्ट आएगा ये आएगा कुल्लता। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसकी, ठीक है ना, कुल्लता करने से पहले नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके कॉइन्स की, लिटरेरी सोर्स आया। अब जो कॉइन्स हैं, COINS, कॉइन्स, ठीक है, ये कॉइन्स फिर से वही लैंग्वेज है आपकी, ब्रह्मी और खरोष्टी, ये तो ठीक है, बट इन कॉइन्स में क्या लिखा गया है, इन कॉइन्स में लिखा है त्रकता, ठीक है, ये याद रखना क्या लिखा गया है इसमें, त्रकता जयपदसा, JAYAPADASA, ठीक है ना, ये स्पेलिंग हो गया आपके त्रकता जयपदसा, ठीक है, ये याद रखना, ये कॉइन्स में लिखा गया है, किसके, ये अभी ज्यादा पूछा भी नहीं हुआ है, किसके, हमारे त्रिगत के कॉइन आएंगे, ठीक है, ब्रह्मी खरोष्टी लैंग्वेज ही आएगी, त्रकता जयपदसा, डन। अब हम करेंगे कुल्लुत को, को, ठीक है ना। अब वो त्रिगर्त के कॉइन्स में ये भी याद रख लेना, स्क्वायर शेप के कॉइन थे, जो इनके कॉइन्स है ना ये स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है ना। अब आएगा कुल्लुता, तो कुल्लुता में क्या था, ये वाली जो ब्यास रिवर है, ये ब्यास वैली का जो रीचीज है, ठीक है ना, हाइयर रीचीज आ गया, ये वाला एरिया, ये कुल्लुता का बोला गया, डरना। कहां पे लिखा है ये, जैसे विष्णु पुराण आ गया, मार्कंडेय पुराण आ गया, बृहत संहिता आ गया, ठीक है, इनमें मेंशन है यहाँ पे कुल्लुता का, डन। उसमें जो एंशिएंट कैपिटल भी बोला गया है, इसको बोला गया है किसको, नग्गर को, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अब हम अभी भी जीरो से पहले की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं जनपद में मौर्यंस भी थे ना, तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, है ना, तो इस टाइम पे ये वाले एरिया को, नग्गर वाले इस वाले एरिया को बोला गया था कैपिटल का। और हमें भी पता है, ये भी बोलते हैं ना कि जब सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था, तो उसको भी ब्यास रिवर के किनारे, वो ब्यास को क्रॉस नहीं कर पाया था, डन, ऐसा भी बोला जाता है। दूसरा हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ना विशाखा दत्त, याद रखना, विशाखा दत्त ने मुद्र राक्षसा लिखी हुई है, मुद्र राक्षस, MUDRARAKSH, मुद्र राक्षस विशाखा दत्त ने, वहां भी मेंशन है हमारा कुल्लू का, तो ये पॉइंट आ जाता है यहां से, ठीक है ना, कि मुद्र राक्षस जो विशाखा दत्त ने लिखी है उसमें भी कुल्लू का मेंशन है, ठीक है। अभी हमें इतना ही जानना है कि इसका मेंशन है, ज्यादा डीप में जाने की इसमें हमें जरूरत नहीं है, डन। नेक्स्ट जो कॉइन आएगा ना, ठीक है,
क्वाइन जो है यहाँ पे क्वाइन, ये है कॉपर का क्वाइन, कॉपर का क्वाइन। और हर जगह लैंग्वेज अभी तक जो पढ़ी वो पढ़ी ब्रह्मी और खरोष्टी। यहां पे आएगी, याद रखना, प्राकृत एंड खरोष्टी, प्राकृत एंड खरोष्टी। यहां नहीं गलती करनी। और क्वाइन में लिखा गया था किंग वीरस्य, VIRAYAS, ठीक है ना, ये स्पेलिंग होगा किंग वीरस्य, ये लिखा गया आपका क्वाइन में। डन। 100 AD के आसपास आया है ये क्वाइन जो आया है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ना विहंगमणि पाल का आया है। एक्चुअली में बाण भट्ट की जो कादंबरी है ना उसमें भी मेंशन है कुल्लू का, ये भी देख लो आप, बाण भट्ट की कादंबरी। बट जब मैं एंशिएंट के बाद जब आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम टाइमलाइन वो वाली देख रहे हैं, ठीक है। सब कुछ इकट्ठा कर दूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमें टाइमलाइन के हिसाब से चलना है। यहां कॉइन्स देखते रहो, प्राकृत के और खरोष्टी, ये गलत मत करना, ठीक है। और किंग वीरस से लिखा हुआ है और कॉपर के कॉइन्स है, तो ये आएगा हमारा कुलित से, ठीक है। बेसिक जो इंफॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे हमारे कुनिंदास, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने औदंबर्स किया, त्रिगर्त किया, और नेक्स्ट क्या आ गए हमारे कुलिता, और उसके बाद आए हमारे कुनिंदास। तो कौन आएंगे अब हमारे कुनिंदास, ठीक है ना, कुलिंद और कुनिंदास आ जाएंगे। डन। अब देखिए, देखो इसमें हमारा मेंशन फिर से वही है, मार्कंडेय पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, ठीक है, बृहत संहिता में भी है, और एक और मेंशन है जो देता है हमारा पटोलमी, ठीक है ना, 140 AD के आसपास पटोलमी, ठीक है, इसने ज्योग्राफी का लिखी थी बुक, उसमें भी मेंशन है इसका, ठीक है। तो एरिया क्या था, एरिया है हमारा ये सतलुज यमुना एंड गंगा, ये वाला जो रीजन आया, यहां रहते थे कुलिन, ठीक है, ये वाला रीजन आ गया, ये याद रखना। कौन सा, सतलुज यमुना गंगा, इस वाले एरिया में रहते थे कुलिंद। ये कुलिंद जो है हमारा जो जनपद है वो है, इसके ऊपर त्रिगर्त वाला था, फिर औदंबर भी और हमारा कुल्लू था, ठीक है। नाम कैसे हमारा, यहां पे अगर हम देखेंगे पटोलमी, ये वाला क्वेश्चन ये याद रखना, पटोलमी ने लिखा है कुलिंद का। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा क्वाइंस से, COIN, क्वाइंस। इनके क्वाइंस हमें इंपॉर्टेंट लिखना है कि इनके क्वाइंस, ठीक है, सबसे पहले सिल्वर के भी हैं और कॉपर के भी हैं। अब ये जो सिल्वर का क्वाइन है, ठीक है ना, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं अच्छे से, ठीक है, ये देखिए, ये जो हमने किया ना, ये जो सिल्वर का क्वाइन आएगा, डन। सिल्वर का क्वाइन याद रखना, इस सिल्वर के क्वाइन, इसमें जो आपका नाम है वो है अमोघ भूति का, ठीक है, AMOGH, अमोघ, BHUTTI, भूति, अमोघ भूति, ये लिखा हुआ है कॉइन में, याद रखना। जैसे आप बताएंगे ना औदंबरा में महादेवासा, डन ना, औदंबर्स किया था हमने, उसमें लिखा था महादेवासा कॉइन में, याद रखना। अगर एक और पॉइंट है, मुझे एक और पॉइंट याद आ गया कि औदंबर्स ये विश्वामित्र है ना, सेज, उन्होंने जो गोत्र आता ना कौशिक ग्रुप, ये है हमारे औदंबर्स, ठीक है ना, सेज विश्वामित्र, जो विश्वामित्र थे हमारे ऋषि, उनसे निकला है ये, डन। अब देखिए ये सिल्वर आ गया, तो क्या लिखा है, अमोघ भूति, ठीक है। देखिए ये किसका आ गया हमारा, कुलिंद का। दूसरा, यही सिल्वर कॉइन्स में एक साइड रिवर्स और ऑब्वर्स, ठीक है, तो जो ऑब्वर्स साइड है, जो फ्रंट की साइड होगी, उसमें जो लैंग्वेज है वो है हमारी प्राकृत, और जो रिवर्स है इसमें है खरोष्टी। लैंग्वेज याद रखना, डन ना, डन। तो हम क्या देखेंगे, जो प्राकृत है वो है, और दूसरी है खरोष्टी, मतलब एक साइड रखी है प्राकृत, दूसरी साइड लिखी है खरोष्टी, ठीक है ना। जो फ्रंट का होगा हमारा, उसमें लिखी है हमारी प्राकृत, जो उसके रिवर्स का है उसका लिखा है खरोष्टी। तो ये आएंगे हमारे। तो हमें कॉइन्स देखने हैं, कहां कहां उनका मेंशन है, डन। तो हमने क्या देखा, प्री हिस्टोरिक, वहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, फिर वैदिक टाइम से जो हमारा वॉर का है वो क्वेश्चन बनता है। फिर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे ये कोलारियंस थे, फिर उसके बाद आर्यंस आए, आर्यंस ने कोलारियंस को हराया, बट इनके बीच में पहले थे मंगोलॉइड्स, जो कि भूट और कनेत हैं, डन। उसके बाद इसके बाद क्या आया हमारा, डन ना, इसके बाद हमारे आर्यंस आए, आर्यंस में भी आए खसास, क्षत्रियस और इंडो आर्यन ब्रांच जो आई हमारी, डन। और इन इंडो आर्यन में फिर ऋग वेद आया, जिसमें मेंशन चला, उसके बाद हमारे 4 जनपद आए, डन। अब इसके बाद का हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।